ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैंने ये टपल बताया था कैसे बनाते हैं। ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 1 2 3, टाइप यहाँ पर प्रिंट कराई, टपल प्रिंट हो गया। एक्सेस करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्सिंग पास कर देंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये दूसरा मैंने बनाया है विदाउट, उसके लिए जैसा मैंने पीपीटी में कहा था, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू सराउंड अ टपल विद राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट मैंने यहाँ नहीं लगाया, जैसे मैं यहाँ पर एलिमेंट पास कर देता हूँ तो जब मैं इसका टाइप देख रहा हूँ तो ये हो गया टपल। समझ गए। तो अगर आप ब्रैकेट लगाते हो तो रीडेबिलिटी फॉर्म में वो दिख जाएगा कि हाँ ये टपल है, नहीं तो अगर नहीं भी लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हो, वो सॉरी कर्ली कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं इनको, 9 और 0 के ऊपर जो छोटे ब्रैकेट होते हैं, अगर ये आप नहीं लगाते हो तो इनकी टाइप्स क्या बता देता है, टपल बताता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि सर अगर मुझे एक एलिमेंट लेना है, ठीक है, टी वन इज इक्वल टू 2 लेना है भाई, अगर मुझे एक एलिमेंट बनाना है, मैं ऐसे कर्ली ब्रेसेस से बनाता हूँ और मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट टाइप टी वन। ठीक है। तो मैंने जैसे ही इसको रन कराया तो उसने मुझे क्या बताया, इंट बता दिया। अगर एक सिंगल ब्रैकेट भी होता है तो वो टाइप टी वन को क्या बताएगा, इंटीजर बताएगा। ठीक है। अगर आप कॉमा करके 1 कर देते हो तो क्या हो जाएगा, ये टपल बन जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं कि मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे एक एलिमेंट देना है, मैंने यहाँ पर 2 दिया तो अब भी क्या बता रहा है, इंट बता रहा है। तो यहाँ पर अगर सेकंड एलिमेंट आपको नहीं देना है तो आप क्या करोगे, आप लगा दोगे कॉमा। जैसे ही आप कॉमा लगाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टपल में। ठीक है। तो अगर आप सिंगल एलिमेंट देते हो विदाउट ब्रेसेस के तो ये प्रिंट करता है इंटीजर, और जैसे ही आप कॉमा लगा के प्रिंट करोगे तो ये आपको क्या देगा, टपल प्रिंट। ठीक है। सेम ही उसमें होगा। अगर आप ब्रेसेस लगा के एक सिंगल एलिमेंट लेते हो तो ये इंटीजर की तरह कंसीडर करेगा, और कॉमा लगा के रन कराओगे तो ये टपल की तरह। समझ गए। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, इट इज नॉट मैंडेटरी टू सराउंड ए टपल विद राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं है, बट यूजिंग राउंड ब्रैकेट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी को आपकी जो है आपको पढ़ने में समझने में आसान होता है, बस टपल आइडेंटिफाई करने में आसान होगा। समझ में आ गई बात ये। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा T1 इज इक्वल टू 2 3 4, तो ये टपल है क्या है ये अभी नहीं पता, लेकिन जैसे अब आपको पता लग गया है कि ये अगर हम ब्रैकेट नहीं देते और कोई इस तरह से सीक्वेंस लेते हैं तो वो क्या कहलाएगी, टपल कहलाएगी। समझ में आ गई बात ये। ठीक है। अगला है व्हेन क्रिएट ए टपल यू कैन और शुड इनिशियलाइज इट्स वैल्यू बट यू कैन नॉट म्यूटेबल वन इज क्रिएटेड। ठीक है। तो क्यों कह रहा है वो इनिशियलाइज करो, तो देखो मैं यहाँ पर एक म्यूटेबल वाला एग्जांपल भी ले लेता हूँ। तो मैंने एक लिस्ट ली L1। ठीक है। मैं यहाँ पर फिर एक बार एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, 1 2 3। मैंने एक लिस्ट ली और मैंने प्रिंट कराई ID ऑफ L1। ठीक है बेटा। तो रन कराऊंगा तो ये L1 की ID प्रिंट होगी। ठीक है। अब मैं L1 के अंदर एक एलिमेंट अपेंड कर रहा हूँ, अपेंड, और मैंने एक एलिमेंट अपेंड कर दिया 4। और वापस से अगर मैं प्रिंट करता हूँ ID L1 की तो फिर से वापस से वही प्रिंट हो। ठीक है। वही ID प्रिंट हो। ठीक है। दैट मीन्स इसके अंदर हम एडिशन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो मेरी लिस्ट है ये एक म्यूटेबल लिस्ट। ठीक है। अब टपल मेरा क्या है, इम्यूटेबल है। अब सेम काम करते हैं टपल के साथ। देखो यहाँ पर करता हूँ, मैंने एक T1 बनाया इज इक्वल टू, मैंने लिया 2 3 4। ठीक है। मैंने प्रिंट करा ID को T1। ठीक है। तो इसने ये मेरे को ID प्रिंट कर दी T1। T1 में कभी भी कोई एलिमेंट अगर आपको ऐड करना है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन नहीं दिया हुआ अमेंडमेंट या इंसर्ट नाम का कि मैं इसके अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकूँ, लेकिन अगर आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट नहीं होगा, वो आगे ऐड ही होगा। ठीक है। तो कैसे करोगे, T1 इज इक्वल टू T1 प्लस, प्लस होता है यहाँ पर कॉन्केटिनेशन के लिए, तो इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड कर दूंगा। ठीक है। एलिमेंट ऐड हुआ नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर पहले प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट T1। तो पहले मैंने प्रिंट कराया और फिर मैंने प्रिंट कराया है ऐड करने के बाद T1। ठीक है। तो जब मैंने इसको रन कराया, सॉरी इंटीजर नहीं होगा यहाँ पर, मुझे टपल ही ऐड करना पड़ेगा। तो मैं कॉमा एक एलिमेंट पर इस तरह से ऐड। ठीक है। क्योंकि एक टपल के अंदर टपल ही कॉन्केटिनेट होगा, इंटीजर वैल्यू कॉन्केटिनेट नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर जब मैंने T1 को प्रिंट कराया था तो 2 3 4 था, और जब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पर T1 को प्रिंट कराया तो 2 3 4 5। अब आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर
जब मेरा टपल इम्यूटेबल है तो उसके अंदर एलिमेंट ऐड नहीं होना चाहिए। तो बेटा नहीं हुआ है एलिमेंट ऐड। यहाँ पर अगर आप प्रिंट कराओगे आईडी ऑफ T1 की, तो T1 की जो पहले आईडी थी वो थी ये, और बाद में उसकी आईडी हो जाएगी डिफरेंट। तो अब देखो उसकी आईडी हो गई है चेंज। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, मैं एक और वो लेके बताता हूँ। देखो, जब मैं लिस्ट बनाता हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से समझो एक बार और। जब मैं एक लिस्ट बनाई मैंने L1 इज इक्वल टू 1 2 3, L1 को मेमोरी एलोकेट हो गई, दैट इज 1 2 3। ठीक है, और L1 किसको पॉइंट करा, इसको करा। ठीक है, अब जब मैं करता हूँ L1 डॉट अपेंड और मैंने करा 4, तो जो एलिमेंट ऐड होता है इसी मेमोरी लोकेशन पर ऐड होता है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए आईडी कभी भी इसकी चेंज नहीं होती ना, आईडी यहाँ भी सेम रहती है और अमेंडमेंट होने के बाद भी चेंज नहीं होती। तो दैट मीन्स ये क्या है मेरा, ये हो गया म्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल में क्या होता है, मैंने एक टपल बनाया T1 इज इक्वल टू 2 3 4, तो इसको मेमोरी एलोकेट हो गई 2 3 4, और T1 किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट। अब मैंने करा T1 इज इक्वल टू T1 में कॉन्कैटिनेट हो जाए कोई दूसरा टपल, तो मैंने 5 सपोज करो ऐड किया। तो ये क्या करेगा, ये टपल एक नई मेमोरी एलोकेट करेगा जिसके अंदर लिखेगा 2 3 4 5, और अब जो T1 है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये रेफरेंस खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स पहले जो इसकी आईडी थी सपोज करो 104 थी, अब इसकी आईडी क्या हो गई 106। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होता है, दैट मीन्स उस मेमोरी एलोकेशन पे चेंज नहीं होता, ये दूसरी मेमोरी अलॉट करता है और उसका रेफरेंस पास कर देता है T1 के। समझ में आ गई बात ये? तो दैट मीन्स ये क्या हो गया मेरा, इम्यूटेबल। ठीक है बेटा, तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप टपल्स को बनाओ तो शुरू में ही उसको इनिशियलाइज कर दो, क्योंकि बाद में जब भी आप ऐड करोगे वो डिफरेंट मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए उसने शुड भी लगाया है, कैन भी कहा है, शुड भी कहा है कि आपको करना चाहिए और आपको कर सकते हो। ठीक है, तो चारों पॉइंट क्लियर हुए, सीक्वेंस है और जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, राउंड ब्रैकेट लगाना क्यों कंपलसरी है या नहीं है, मतलब इट इज ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी, और अगर आप शुरू में इनिशियलाइज करते हो तो ठीक है क्योंकि बाद में वो म्यूटेबल नहीं होता। ठीक है बेटा, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो बताओ फटाफट। ठीक है चलो, एक बच्चे का आ गया बहुत। ठीक है चलो, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये मैंने बताया अभी क्रिएट एंड एक्सेसिंग, क्रिएट कैसे करोगे और एक्सेस कैसे करोगे टपल्स को। तो क्रिएट एन एम्पटी टपल, अगर आपको एम्पटी टपल बनाना है, एक खाली टपल बनाना है, बना के रखना है, तो कैसे बनाओगे, तो T1 इज इक्वल टू, इस तरह से ही बना सकते हो, और T2 इज इक्वल टू एक फंक्शन होता है टपल, ऐसे ही बना सकते हो। इस तरह से आप खाली टपल बना सकते हो। ठीक है ना, क्रिएट ए टपल विद ए स्ट्रिंग एलिमेंट और सेवरल एलिमेंट। ठीक है ना, सेवरल एलिमेंट का मतलब कि आपको एक टपल बनाना है और किसी स्ट्रिंग से या सेवरल एलिमेंट से बनाना है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक स्ट्रिंग ली, सपोज करो मैंने लिया नाम इज इक्वल टू, मैंने लिया नितिन। ठीक है, अब इससे एक टपल बनाना है आपको। ठीक है, तो मैंने एक T1 इज इक्वल टू TUPLE टपल, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया नेम, और जब मैं प्रिंट कराऊंगा T1 को तो टपल मेरा प्रिंट। ठीक है, ये टपल मेरा प्रिंट हो गया। समझ गए? तो यहाँ पर क्या, अंदर कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल आप पास कर दोगे उससे क्या बन जाएगा आपका टपल बन के, और इस तरह से आपका एक टपल स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जिस सीक्वेंस में स्ट्रिंग है उस सीक्वेंस में ये स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? क्रिएट ए टपल फ्रॉम ए इटरेबल, इटरेबल का मतलब क्या है, देखो याद रखो जब भी मैं यहाँ पर बात करता हूँ इटरेबल, ठीक है, ठीक है, इटरेबल एरर आपको कई बार आएगी कि दिस इज नॉट इटरेबल। इटरेबल का मतलब है कि वो कोई सीक्वेंस नहीं है, आप उसको बार बार नहीं चला सकते। ठीक है ना, इटरेबल है, जैसे इटरेबल में बताता हूँ, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, और तुम्हारा हो गया रेंज। ठीक है, तो जब भी हम फंक्शन के अंदर उसके लूप के अंदर पास करते थे 4x n, तो यहाँ पर मुझे एक इटरेबल पास करना पड़ता था। ठीक है, इटरेबल मतलब कि लिस्ट पास करूंगा, या तो x y मैंने कोई लिस्ट पास करी तो y एक एक करके एलिमेंट किसके अंदर देता था, इसके अंदर देता था,
स्ट्रिंग पास करता था तो वो एक एक कैरेक्टर इसके अंदर देता था, टपल पास करता था तो भी वो एक एक कैरेक्टर इसके अंदर पास करता था, और अगर रेंज पास करता था तो वो एक सीक्वेंस बनाता था जीरो से लेकर जो भी रेंज पास करी है लेस देन 1 तक, जैसे 6 पास करी तो 0 to 5, तो ये भी एक एक करके एलिमेंट इसके अंदर देता, समझ गए। तो टपल जो है वो किसी भी इटरेबल से बना सकते हैं हम, ठीक है। इटरेबल कौन कौन सी होती है, लिस्ट बता दी मैंने आपको, स्ट्रिंग बता दी, टपल बना दी, रेंज बता दी, डिक्शनरी, ठीक है। लेकिन डिक्शनरी के साथ एक कंडीशन है, डिक्शनरी के साथ ओनली की ऑफ द डिक्शनरी आर टेकन इन द टपल, ठीक है। तो एक एक करके सारे टपल्स फटाफट देख लेते हैं। अभी मैंने आपको स्ट्रिंग से टपल बनाना बताया, अब मैं लिस्ट से बताता हूँ आपको। तो मैंने एक लिस्ट ली, L1 इज इक्वल टू, मैंने एक लिस्ट ली 1, 2, 3, 4, एक लिस्ट ली, ठीक है। मैंने लिस्ट को प्रिंट करा दिया L1, ये मेरी लिस्ट प्रिंट हो गई। मैंने एक टपल लिया T1 इज इक्वल टू TUPL टपल, इसके अंदर मैंने लिस्ट पास कर दी और मैंने प्रिंट कर दिया है T1 को, ठीक है बेटा। रन। तो देखो ऊपर ये लिस्ट आ रही है और नीचे वो लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दिया, तो लिस्ट से टपल बन गई, ठीक है। लिस्ट से बन गई टपल, अब मैं किससे बनाता हूँ, चलो स्ट्रिंग से बन गई, लिस्ट से बन गई, अब मैं बनाता हूँ डिक्शनरी से बनाता हूँ, ठीक है। तो डिक्शनरी है मेरी D1 इज इक्वल टू, मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, 1 कॉलन वैल्यू है नितिन, कॉमा 2 कॉलन वैल्यू है शर्मा, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ टपल T2 इज इक्वल टू, और TUPLE मैं इसके अंदर डिक्शनरी पास कर देता हूँ, दैट इज T1, और मैंने प्रिंट कराया T2 को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो T2 मैंने प्रिंट कराया है, T2 के अंदर जो वैल्यू प्रिंट हुई है सिर्फ और सिर्फ उसने क्या ली है, की वैल्यू, ठीक है। तो की पॉइंट बस इतना है कि लिस्ट हो स्ट्रिंग हो उससे सारे एलिमेंट ले लेता है टपल जब बनाता है, लेकिन डिक्शनरी के साथ सिर्फ और सिर्फ कीज वैल्यू को लेकर वो क्या करता है, टपल क्रिएट करता है। क्योंकि टपल्स के अंदर की, उसके अंदर क्या होता है, देखो डिक्शनरी के अंदर होती है मेरे पास दो चीजें, लास्ट टाइम तो मैंने डिक्शनरी डिस्कस करी थी वन, तो इसके अंदर होती है दो चीजें, पहली होती है की, दूसरी होती है वैल्यू। जबकि उसके अंदर क्या होता है, टपल के अंदर क्या होता है, टपल के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, तो वो क्या करता है, की से आपका टपल बनाता है, क्लियर बेटा। एक्सेस करना है तो मैंने आपको बताया इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, और दूसरा स्लाइसिंग के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। स्लाइसिंग आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में, नहीं तो वीडियो देख लेना जिसका छूट गया हो। तो जैसे सपोज करो ये मेरा टपल T1 है, T1 मेरा टपल है और इसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4, तो मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, 2 और 3 एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे करूँगा, और मैं दूंगा कि 1 से शुरू हो और 2 तक जाए, तो इसका मतलब 3 तक जाए, n-1 तक। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया 2 और 3, समझ में आ गई बात ये। तो इस तरह से स्लाइसिंग आप कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर आप पास करते हो 4 और स्टेप देते हो 2 का, ठीक है, तो ये दे देगा 2 और 4, ठीक है। तो स्लाइसिंग के थ्रू भी आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, और मैं बता दूं आपको, स्लाइसिंग के थ्रू जब भी आप एक्सेस करोगे तो ये इम्यूटेबल है, जो टपल है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो वहां से वैल्यू एक्सेस करके आपको दे देगा, ठीक है ना। अब आप कहो कि नहीं सर मैं ऐसे करना चाहता हूँ, एक टपल है मेरा T1 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ T1 इज इक्वल टू T1 और 0 से लेकर 4 तक जाए और 2, ठीक है। तो सर T1 तो हो गया, T1 अब जब मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ पर प्रिंट T1 कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, 0 पर वैल्यू है 2, और 0 प्लस 2 हो गया 2, 2 का मतलब हो गया 4, कॉमा, बस 4 तक ही प्रिंट होगा क्योंकि 4 तक ही जाना है, 0 1 2 3 4, 4 तक जाएगा तो 6 पर आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू प्रिंट हो गई। जबकि यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कराता T1 को, तो यहाँ पर प्रिंट होता 2 3 4 5 6, ये तो हो गया। तो फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो T1 की आईडी होगी ये कुछ होगी, सपोज करो 103 है, और यहाँ पर अगर इसकी आईडी प्रिंट कराओगे तो 106, यानी कि डिफरेंट होगी, दोनों जगह आईडी क्या होगी, डिफरेंट होगी। आपने क्या करा, स्लाइस करके और स्टोर कराया टी के अंदर, ठीक है।
ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, इसलिए T1 की वैल्यू चेंज हुई है। अगर आप सिंपली लिखते हो प्रिंट T1 0:4:2, तो T1 के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ आपको वैल्यू गेट करके प्रिंट करके दे देगा, और T1 की आईडी अब भी क्या रहेगी, 6 प्रिंट क्यों हुआ बेटा, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था 0 1 2 3 4। अच्छा 4 तक नहीं जाएगा, हाँ 6 नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। हाँ, ये ठीक है। तो 2 और फिर क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो इसकी जो आईडी होगी वो T1 की आईडी अगर आप प्रिंट कराओगे तो T1 की आईडी सेम रहेगी तो पहले, ठीक है। तो एक प्रोग्राम बना लेते हैं, क्रिएट ए टपल फ्रॉम यूजर इनपुट, ठीक है। यूजर से वैल्यू लेकर एक मुझे क्या बनाना है, मुझे एक टपल बनाना है। और देखो प्लस ऑपरेटर मैंने आपको बताया पिछले वाले एग्जांपल के अंदर कि प्लस ऑपरेटर से आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे। तो मैं एक n इज इक्वल टू मैं लेता हूँ, मैं सबसे पहले एक ब्लैंक टपल बनाता हूँ। तो T1 इज इक्वल टू मैंने एक ब्लैंक टपल बनाया, फिर मैंने लिखा 4, मैं ले लेता हूँ n इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वो कह रहा है यूजर से इनपुट लेनी है, तो पहले मुझे बताना पड़ेगा कितने इनपुट लेना है। तो एंट इनपुट एंटर दी नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो बताओ कितने एलिमेंट है, जितने उसने बताए 4x in n, उतनी बार चलाना है लूप, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब मैं लूँगा ये T1 के अंदर ऐड होता रहे, तो T1 इज इक्वल टू T1 प्लस ऑपरेटर से होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इनपुट ले लेता हूँ, तो मैंने लिया एक वेरिएबल लिया y इज इक्वल टू इनपुट, और सपोज करो मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी सारी वैल्यू स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो एंटर नेम, मैं नेम ले लेता, अगर मुझे इंटीजर लेना होते तो यहाँ पर मैं इंटीजर करके कन्वर्ट कर देता, फ्लोट लेने होते फ्लोट लेके कन्वर्ट करता, ठीक है बेटा। ये ले लिया। अब y की वैल्यू T1 के अंदर डालनी है, तो T1 इज इक्वल टू T1 प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर एक एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि y की वैल्यू स्ट्रिंग है और सिंगल वैल्यू ये लेगा नहीं, टपल की फॉर्म में लेगा, तो यहाँ पर लगा दूंगा फॉर्म, ठीक है। तो जो भी आप नाम देते रहोगे वो उसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे, और इससे बाहर जैसे ही आप निकलोगे प्रिंट, आप टपल को प्रिंट करा, ठीक है। तो रन कराया मैंने, मैंने कहा कितने एलिमेंट डालने हैं, कहा 3, ओके, सॉरी रेंज आएगा n, मैंने डाला 3, तो पहला नाम मैंने डाला नितिन, फिर डाला शर्मा, फिर डाला XYZ। देखो तीनों इसके अंदर टपल्स बनकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्कैटिनेशन करना है तो प्लस ऑपरेटर से आप कॉन्कैटिनेशन करोगे और टपल के अंदर टपल ही ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोग्राम हमारा क्या था, क्रिएट ए टपल फ्रॉम यूजर इनपुट। तो यूज मैंने क्या करा, पहले पूछा यूजर से कि भाई कितने एलिमेंट लेने हैं, उतने का मैंने लूप चलाया, यूजर से इनपुट लिया, इनपुट लेकर मैंने T1 के अंदर जो भी वैल्यू ले रहा हूँ उसको मैं उसके अंदर ऐड कर, प्लस ऑपरेटर हमेशा याद रखो, प्लस ऑपरेटर जो होगा आपका वो हमेशा टप्पल को कॉन्कैटिनेट करने के काम आता है, यानी T1 प्लस T2 जो करोगे तो सेकंड एलिमेंट जो होगा इट मस्ट बी टप्पल, ये दोनों ही क्या होंगे, टप्पल होंगे, ठीक है। दोनों ही टप्पल होंगे तभी ये कॉन्कैटिनेट होगा, ऐसा नहीं हो सकता T1 प्लस T, ये कभी भी कॉन्कैटिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं एक अगर प्रॉब्लम बोलूँ आपको, जल्दी जल्दी बताओ कि कौन कौन बना सकता है, कि यूजर से इनपुट लेना है मुझे, ठीक है ना, और यूजर से इनपुट लेने के बाद उनके स्क्वायर का एक टपल क्रिएट हो जाए, कौन कौन बना सकता है। सिंपल सी बात है, एक टपल बनाना है, यूजर वैल्यू दे और उसके स्क्वायर का टपल बन के तैयार हो जाए। हाँ, संकल्प बना लेगा, और बताओ और कौन बनाएगा भाई, ये भी बना लेगी लड़की, भूपेश भी बना लेगा, और तो बना ही लेगा, शुभम कुमार गुप्ता ही बना लेगा,
ठीक है भाई, ठीक है, तो बना लोगे, कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा चेंज करना है। ठीक है, चेंज कोडिंग में कहाँ होगा, चेंज कोडिंग में यहाँ पर होगा। एक तो सबसे पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि एंटर नंबर जो भी ले रहे हो उसको इंटीजर में चाहिए। तो यहाँ पर लिखना है नंबर, और इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना, INT। ये हो गया मेरा इंटीजर में कन्वर्ट, ठीक है बेटा। उसके बाद चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, यहीं पे आप चाहो तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, पर मैं यहाँ कर लेता हूँ z इज इक्वल टू वाई, इसका स्क्वायर हो गया, और z को मैं क्या कर दूँ, एंटर। समझ गए। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, मुझे 3 एलिमेंट एंटर कराना है, तो 2 3 5। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का हो गया 9, और 5 का हो गया 25। ठीक है, क्लियर है बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऑपरेशंस, ठीक है, टपल्स के ऊपर जो ऑपरेशंस लगते हैं, तो सिंपल सी बता दूं, एक होता है लेंथ, इट इज यूज्ड फॉर फाइंड आउट द लेंथ ऑफ टपल। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर, मैं एक टपल ले लेता हूँ यहाँ पर, T1 इज इक्वल टू, मैंने लिया 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, और प्रिंट मैंने लिया LEN T1। तो ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे बता देगा कि जो इसकी लेंथ है वो क्या है। ठीक है, लेंथ इसकी 6 बता दी, ऑब्वियसली 6 है, ठीक है ना। तो जैसे कभी कभी क्या है, मुझे एलिमेंट एक्सेस करने हैं इसके, तो कैसे करोगे, तो एक एक करके तो इंडेक्सिंग से कर दोगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं x इज इक्वल टू, अगर मुझे ट्रेवर्सिंग करनी है इसके ऊपर, ठीक है ना, तो ट्रेवर्सिंग कैसे करूंगा, सबसे पहले उसकी लेंथ निकालूंगा, फोर वाई इन रेंज, कितना चले भाई, जितनी उसकी लेंथ है टपल की उतने टाइम चले, और प्रिंट, और क्या कर दे, T1, और y के अंदर वैल्यू प्रिंट करता हुआ चला जाए। ठीक है ना, तो देखो ये सारे एलिमेंट प्रिंट कर, समझ गए। तो अगर ट्रेवर्सिंग करनी है तो किस तरह से करोगे भाई, उसकी टपल की लेंथ निकाल लो, उतने टाइम लूप चला लो, और इंडेक्सिंग उसकी प्रिंट करा दो, इस तरह से आप ट्रेवर्सिंग कर सकते हो। ठीक है बेटा, लेंथ के बाद कॉन्केटिनेशन बताया, दो टपल्स को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर की हेल्प से, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, T1 इज इक्वल टू टपल, मैंने एक टपल बनाया 2 3 4 5 6, और मैंने एक टपल बनाया T2 इज इक्वल टू TUPL टपल, ठीक है। तो मैंने लिया यहाँ पर 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इससे डिक्शनरी नहीं बना सकते, क्या पूछा है इसमें, ऐसी ही डिक्शनरी में भी हो सकता है। डिक्शनरी में की वैल्यू से ही तो एक्सेस करोगे, हाँ, डिक्शनरी में नहीं कर सकते, डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है ना, अनऑर्डर्ड है डिक्शनरी। ठीक है, वहाँ जीरो इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू पड़ी है वो नहीं पता। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी की से एक टपल बनाओगे, फिर उस टपल को ट्रेवर्स कराओगे, और उस टपल में से जो मिलेगा वो की मिलेगी, तो उस की हेल्प से आप डिक्शनरी की एक्सेस कर सकते हो। समझ गए, नहीं समझे, मैं बताता हूँ कैसे करोगे। देखो, एक डिक्शनरी है D1, डिक्शनरी हो गई है, डिक्शनरी से पहले एक बनाओगे टपल, T1 इज इक्वल टू टपल D1। तो इस डिक्शनरी में से जो टपल तैयार होगा उसके अंदर क्या होंगी, की होंगी, फिर एक लूप चलाओगे 4x इन T1, तो T1 एक बार में इसको देगा, वो क्या होगी, की होगी, तो प्रिंट कर दोगे आप T1 का x, इस तरह से ट्रेवर्स कर, ठीक है। तो लॉजिक किसी भी तरह से घुमा सकते हैं जैसा आपका मन, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये बता रहा था मैं, कॉन्केटिनेशन, तो दो टपल बनाए, इनको मैं कॉन्केटिनेट करूंगा, और याद रखो जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो भी कैलकुलेट होंगे, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा। तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ PRINT प्रिंट T1 प्लस T2, ठीक है, देखो नया टपल जो लिखा T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T, मैंने दोनों को एडिशन कर दिया, और T1 को प्रिंट कराया, टपल एट मोस्ट 1 आर। तो इसने देखो यहाँ पर क्या करा, 2 3 4 5 6,
और उसके बाद जो T2 था वो ऐड कर दिया 4 5 6 7 8। तो प्लस यूज होता है दो टपल को कॉन्केटिनेट करने के लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किस लिए होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है रिपीटेशन के लिए। तो बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पे हैश लगा देता हूँ ताकि जो T1 प्रिंट हो वो 2 3 4 5 6 हो। और जैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा मल्टीप्लाई 2, टू मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे पहले होता था, पहले मैंने कहा था ना, किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उतने टाइम ही रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन होता है बेसिकली रिपीटेशन के लिए। तो कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका वही मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होगा। यूजिंग इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर फाइंड और एक्सेस एलिमेंट इन टपल, ठीक है। जैसा मैंने अभी एग्जांपल लेके आपको बताया, इन ऑपरेटर की हेल्प से या नॉट इन ऑपरेटर की हेल्प से ना आप लोग मतलब फाइंड आउट कर सकते हो कि टपल उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है ना। तो एक्सेस भी कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ प्रिंट, मैं सर्च करना चाहता हूँ 4 इन T1, ठीक है। मैंने रन करा तो उसने प्रिंट कर दिया ट्रू। समझ में आ गई बात ये। और अगर मैं लिखूँ नॉट इन, तो ये रिटर्न क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा फॉल्स। नहीं भाई, 4 तो है इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा 10, तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इन और नॉट इन वैसे ही है जैसे पहले था। तो इन और नॉट इन ऑपरेटर फाइंड और एक्सेस एलिमेंट इन टपल्स, ठीक है ना। एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो भी यूज हो सकता है और वैसे भी यूज हो सकता है, ठीक है बेटा। अगला है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर थोड़ा मतलब बढ़िया है, तो मैं बताता हूँ इसको एक मिनट, ठीक है। तो एक टपल है T1 इज इक्वल टू 2 3 4, और एक टपल है T2 इज इक्वल टू 2 5 4, ठीक है। दो टपल लिए हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं इनका कंपैरिजन बताता हूँ। देखो दो होते हैं, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है और इक्वल, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ T1 इज ग्रेटर देन T2, समझ में आ गई बात। ये जो कंपैरिजन करता है, हमेशा ध्यान रखो ये कैसे कंपेयर करेगा, 2 3 4 2 5, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से कंपैरिजन करना शुरू करेगा और राइट हैंड साइड में जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और ये क्या करेगा, सबसे पहले एलिमेंट को मैच करेगा, अगर इक्वल है तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर इक्वल है तो वो आगे बढ़ता है। पहला मैंने देखा इक्वल है, वो आगे बढ़ेगा। आगे इक्वल नहीं है, इक्वल के बाद वो कंडीशन देखेगा कि आप क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो दैट मीन्स 3 इज ग्रेटर देन 5 है क्या? तो ये क्या आएगा? ये आएगा फॉल्स। समझ में आ गई बात। 3 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है, तो ये आपको क्या रिजल्ट दे देगा? ये दे देगा फॉल्स। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ सेम, इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा, नेक्स्ट ऑपरेशन में लॉन्च कर रहा हूँ, T1 इज लेस देन T2। क्या T1 जो है वो मेरा T2 से छोटा है? तो पहले इसने कंपेयर करा, अगर इक्वल है तो वो आगे जाएगा, और आगे उसने चेक करा 3 इज लेस देन 5, मैं कहा हाँ है, तो ये आपको क्या प्रिंट कर देगा? तो सिंपल सा फंडा है। और इक्वल टू वो ऑब्वियसली चेक करता हुआ चल रहा, अगर इक्वल है इक्वल है इक्वल है, तो सारे एलिमेंट अगर इक्वल होंगे तो आपको ट्रू दे देगा, अदरवाइज वो आपको फॉल्स दे देगा। समझ में आ गई बात। जैसे कि 2 इज इक्वल टू 2 क्या इक्वल है, जैसे ही वो आगे जाएगा तो वो कंपेयर करेगा 3 इज इक्वल टू 5, ये आपको क्या देगा? फॉल्स। तो ये आपको रिजल्ट दे देगा। समझ में आई बात। एक बार मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ, तो आप थोड़ा समझ जाओगे। तो T1 इज इक्वल टू, मैंने लिए दो एलिमेंट, मैंने लिया 2 3 4, मैंने लिया दूसरा टपल, मैंने लिया यहाँ पर 2 5 4, वही ले लिया मैंने। मैंने करा प्रिंट, मैंने लिखा T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ये क्या करेगा, ये मुझे क्या प्रिंट देगा? T1, तो 2 इक्वल है, वो आगे बढ़ेगा। 3 इज ग्रेटर देन 4, 3 इज ग्रेटर देन फॉल्स हो जाएगा, तो ये मुझे क्या रिटर्न दे देगा? फॉल्स। समझ में आ गई बात ये। भले ही आगे का एलिमेंट जो है ना उसका कुछ भी हो, आगे 8 भी होगा ना, तो भी ये आपको क्या देगा? फॉल्स देगा, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं करता हूँ इट लेस देन, ये आपको क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू, क्योंकि सेकंड एलिमेंट ही मैच कर देगा और वो ट्रू, ठीक है। और अगर मैं इज इक्वल टू करता हूँ तो आपको क्या देगा? फॉल्स, क्योंकि इक्वल नहीं है। समझ में आती है बात ये।
ये वाला आया इक्वल वाला समझ में? तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आ गया समझ में, इसका मतलब कोई जवाब नहीं दिया। देखो, हाँ चलो तो बताओ, दो टपल है। मैंने एक टपल लिया T1 इक्वल टू 2 4 6, T2 इज इक्वल टू लिया 2 4 7। तो T1 इज ग्रेटर देन T2 क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर फॉल्स। और अगर मैं यहाँ 7 की जगह मैं यहाँ करता हूँ 4, तो क्या आंसर आएगा? 2, बिल्कुल। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना? तो क्या करेगा वो, टपल में लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन करना शुरू करेगा। अगर और इक्वल के लिए ही करेगा, भले ही आपने ग्रेटर देन लगाया हो, लेस देन लगाया हो, इक्वल टू लगाया हो, वो सबसे पहले इक्वल देखेगा। अगर इक्वल है तो वो आगे बढ़ेगा, इक्वल है तो वो आगे बढ़ेगा। समझ गए? तो और देखो सुनो, हाँ ठीक है, इक्वल है तो वो आगे बढ़ेगा, आगे मैच करेगा, जहां भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही होगी वो आपको ट्रू या फॉल्स उसके अकॉर्डिंग दे देगा। समझ में आगे बात ये? तो ये है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, मैक्स और मिन, आप नाम से ही पता लग रहा है कि मैक्स और मिन क्या बताएगा मेरे को, मैक्सिमम और मिनिमम बताएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट मैक्स ऑफ T1 ले लेता हूँ। ठीक है, और प्रिंट मिन ऑफ T1। ठीक है, तो T1 का मैक्स है 8 और मिन है 2, तो मैक्सिमम प्रिंट हो जाएगा 8 और मिनिमम प्रिंट हो जाएगा 2। क्लियर है? तो मैन और मिक्स फंक्शन जो हैं वो हैं आपके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए टपल्स की। स्वैपिंग ऑफ टपल, देखो बहुत बढ़िया चीज़ है स्वैपिंग ऑफ टपल। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको दो नंबर लेने हैं, ठीक है, मैं एक जो आपने सी में सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाया होगा, तो वहाँ पर प्रोग्राम कैसे बनता है दो नंबर की स्वैपिंग का, तो मैंने क्या करा, मैंने दो नंबर लिए, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 6, और फिर मैंने सी लिया। ठीक है बेटा, अब ए और बी को एक्सचेंज करना है, तो मैं क्या करता था, एक टेम्परेरी वेरिएबल जो सी लिया उसके अंदर ए डालता था, फिर ए को अंदर डालता था बी की वैल्यू, और फिर क्या करता था, बी के अंदर डाल देता था सी। तो ये मेरा स्वैपिंग का प्रोग्राम हो गया, 3 लाइन मुझे यहाँ पर लिखने पड़े। ठीक है बेटा, टपल में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपने दो टपल बना रखे हैं T1 और T2, और तो आपको क्या लिखना है, T1 और T2 कॉमा इज इक्वल टू स्वैप करना है, तो यहाँ पर लिख दो T2 कॉमा T। तो ये क्या करेगा, जिस सीक्वेंस में इधर है उसी सीक्वेंस में मतलब इनकी वैल्यू को स्वैप कर देगा। तो T2 की वैल्यू किस में चली जाएगी, T1 के अंदर, और T1 की वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, T2 के। ठीक है बेटा, देख लेते हैं एक एग्जांपल से। तो दो टपल बनाते हैं। मैंने एक टपल बनाया T1 इज इक्वल टू, तो मैंने लिया 2, 3, 4। मैंने लिया T2 इज इक्वल टू, मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, से कॉमा, ठीक है, मैं अभी प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट T1 इज बिफोर स्वैप कॉमा T1 कॉपी, T2 बिफोर स्वैप। अब मैंने क्या करा, T1 कॉमा T2 इज इक्वल टू T2 कॉमा T1 आफ्टर स्वैप। रन कराया, तो देखो T1 जो था बिफोर स्वैप उसकी वैल्यू थी 234, और T2 की वैल्यू थी नितिन शर्मा। T1 की स्वैप के बाद देखो, पहले 234 थी, अब स्वैप हो गई नितिन शर्मा, और T1 की जो, सॉरी यहाँ पर मैंने T1 नहीं करा, तो ऐसे ठीक है, तो स्वैप के बाद T2 की वैल्यू क्या हो गई, 234। तो स्वैपिंग के लिए यहाँ आपको बहुत लंबा चौड़ा टपल का प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्वैप करना चाहते हो तो एक ही लाइन के अंदर वो वेरिएबल आपस में क्या हो जाती है, स्वैप हो जाती है। ठीक है बेटा,
क्लियर है। दूसरा यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दोनों के डेटा टाइप सेम होने की जरूरत नहीं है, दोनों के एलिमेंट सेम होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो क्या करना है बेसिकली, अगर समझो तो क्या हुआ होगा, एक टपल बना होगा T1, ठीक है, जिसको एक मेमोरी एलोकेट हो गई होगी, दैट इज 103। इसके अंदर क्या है मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही एक दूसरा टपल बना होगा जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट हो, उसका क्या होगा 104। तो जब ये स्वैप करते हैं तो ये अपना रेफरेंस स्वैप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो T1 जो है वो पॉइंट करने लगता है इसको, और T2 पॉइंट करने लगता है इसको, ये इनका रेफरेंस हो जाता है खत्म। तो इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो एज इट इज रहेंगे, बस उसका रेफरेंस T2 अब किसको पॉइंट करने लगेगा, इन एलिमेंट्स को, और T1 पॉइंट करने लगेगा इन एलिमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, किस टाइप के हैं, बस वो क्या करेगा उनके रेफरेंस को स्वैप कर देगा, तो एलिमेंट उनके स्वैप हो, ठीक है। तो स्वैपिंग ऑफ टपल किस तरह से हो जाएगा, T1 T2 T2 T1, इस तरह से हम क्या करेंगे टपल्स को स्वैप करते हैं, ठीक है बेटा। अनपैकिंग ऑफ टपल, अनपैकिंग क्या है कि जैसे मेरे पास एक टपल है T1 इज इक्वल टू 1 2 3। अब आप इसको ये क्या पैक है एक ब्रेसिस के अंदर, ठीक है, आप इसको अनपैक करना चाहते हो तो जितने भी एलिमेंट है वो इधर लिख दोगे XYZ, और टपल इधर लिख दोगे, तो ये क्या करेगा फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इसके अंदर ले आएगा। अगर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, तो मैंने लिया T1 इज इक्वल टू 2 3 4, तीन एलिमेंट है तो मैंने इधर तीन वेरिएबल ले लिए, XYZ इज इक्वल टू T1। तो T1 क्या करेगा फर्स्ट एलिमेंट डाल देगा X के अंदर, सेकंड डाल देगा Y के अंदर, और थर्ड डाल देगा Z के अंदर। तो जब मैं प्रिंट कराऊंगा प्रिंट X, प्रिंट Y, प्रिंट Z, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ठीक है। बहुत कम जरूरत पड़ती है अनपैकिंग की, ठीक है ना, लेकिन कहीं अगर किसी सिचुएशन में इस तरह की जरूरत पड़े तो हम अनपैकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टपल को एक्सेस करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी इन ऑपरेटर है, लूप की हेल्प से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। पर कभी कभी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इस तरह से भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने एक टपल बनाया T1 इज इक्वल टू, मैंने एक टपल बनाया 2 3 4 5, चार ले लिए मैंने, तो चार वेरिएबल लूंगा XYZ। मैं तीन लेके बताता हूँ आपको, देखो एरर जनरेट आएगी, प्रिंट जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो वो कहेगा कि जो टू मैनी वैल्यू टू अनपैक, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब बहुत सारी वैल्यू अनपैक कर रहा है और आप ले रहे हो सिर्फ तीन, ठीक है। बहुत सारी का मतलब टू मैनी, उसके लिए तो एक भी ज्यादा है तो टू मैनी है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया एक वेरिएबल और लिया, ठीक है। अब ये एरर जनरेट नहीं करेगा, प्रिंट कराना चाहो तो कराओ, दैट इज ऑप्शनल सी। जैसे ही आप रन कराओगे तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से आप टपल्स को क्या कर सकते हो, अनपैकिंग कर सकते हो, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता हूँ जितनी पुरानी है। क्लियर है, चलो। तो सबसे पहला प्रोग्राम मैं आज डिस्कस करता हूँ, पीछे चलते हैं लास्ट टर्न पे जो मैंने दिया था। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम आई, देखो पहला प्रॉब्लम तो सबकी सॉल्व हो गई है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो पासवर्ड वाला कौन सा प्रोग्राम है, हाँ पासवर्ड वाला ही बताऊंगा आज, बताता हूँ सारे प्रोग्राम, ठीक है ना। तो देखो राइट ए प्रोग्राम विच टेक ए इनपुट एन नंबर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फोन नंबर, डिक्शनरी बनानी थी, स्टोर देम द कीज एंड फोन नंबर देयर वैल्यू इन द डिक्शनरी, शुड एबल टू टेक इनपुट ए नेम एंड प्रिंट इन कॉरस्पॉन्डिंग फोन नंबर। तो ये मेरे ख्याल से सभी का हो गया होगा, ठीक है ना। हाँ सेकंड वाला बता रहा हूँ, सेकंड वाला बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है राइट ए स्क्रिप्ट विच टेक ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वर्ड, ठीक है, एंड गिव ईच वर्ड एज ए की एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एज वैल्यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक स्क्रिप्ट लिखनी है, एक स्ट्रिंग यूजर से लेनी है, और उससे एक डिक्शनरी बनानी है। और डिक्शनरी कैसे बनेगी तो मैं बताता हूँ, प्रोग्राम बनाना क्या है। प्रोग्राम बनाना है कि आप यूजर से एक स्ट्रिंग लो, ठीक है। तो आपने लिया x इज इक्वल टू इनपुट। तो पहले मैं बताता हूँ मुझे चाहिए क्या, तो मैं अगर नितिन एंटर करता हूँ तो डिक्शनरी में मुझे चाहिए N2 I2 T1, ठीक है। तो मुझे चाहिए जो भी मैं स्ट्रिंग दूं उसका वो आ जाए और उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाए, रिपीट ना हो। डिक्शनरी जो बने वो इस तरह से बन जाए कि N 2 टाइम्स आ रहा है, I 2 टाइम्स आ रहा है, और T 1 टाइम्स आ रहा है, ये मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको बनाता हूँ प्रोग्राम को। तो देखो कोई भी प्रोग्राम बनाओ, हमेशा मैं आपसे कहूंगा
मतलब मेरी ये सलाह है, बाकी आपका जैसा एबिलिटी आपकी हो उस हिसाब से प्रोग्राम बनाओ। आप प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप बनाओ, ठीक है ना, और स्टेप बाय स्टेप उसको चेक भी करते रहो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, सबसे कहा है, पहले उसने कहा है विच टेक ए लिस्ट ऑफ ए स्ट्रिंग या वर्ड्स, ठीक है ना। तो एक स्क्रिप्ट बनानी है जो एक लिस्ट या स्ट्रिंग यूजर से ले, ठीक है। तो पहले यूजर से ले लेते हैं, तो एंटर इस। अब बेटा ये जो स्ट्रिंग आई है एक्स के अंदर, ये है एक्स की टाइप, अगर आप प्रिंट कराओगे तो ये होगी स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। लेकिन चूंकि प्रोग्राम ने क्या कहा है, विच टेक ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो लिस्ट चाहिए मुझे, तो एक्स को मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, लिस्ट में कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा L1 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ, किसी भी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लिस्ट फंक्शन पहले बताया था, तो ये मुझे किस में कन्वर्ट करके दे देगा, लिस्ट के अंदर। अब मेरे को लिस्ट मिल गई, समझ में आ गई बात की, ठीक। अब उसने कहा एंड गिव ईच वर्ड एज ए की, ठीक है ना। ईच वर्ड एक तरह से समझ लो कि ये हर एक वर्ड जो है ये मेरा की हो जाए, ठीक है। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एज वैल्यू, तो मुझे इससे एक बात समझ में आ गई कि वो की बात कर रहा है और वैल्यू की बात कर रहा है, तो मुझे क्या बनानी है, डिक्शनरी बनानी है, ठीक है बेटा। तो डिक्शनरी बनानी है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डिक्शनरी, ये मैंने खाली डिक्शनरी बनाई, ठीक है। डिक्शनरी हमारी क्या होती है, डिक्शनरी होती है हमारी अच्छा चलो तुम बताओ, डिक्शनरी इम्यूटेबल होती है म्यूटेबल होती है? ये तो आज ही बताया मैंने, सही है, चलो ठीक है। हाँ, तो डिक्शनरी एक मैंने बना दी, अब इसके अंदर वैल्यू में डालूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू कैसे डालूंगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि लिस्ट में से एक एक एलिमेंट तो एक्सेस होता रहे। भाई अब जो लिस्ट बनी है वो मेरी क्या बनी होगी, अगर मैंने नितिन डाला होगा तो डिक्शनरी मेरी बनी होगी ये NITI, ये मेरी डिक्शनरी बनी। समझ में आ गई बात ये। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप कैसे बनाओगे, तो आप क्या करोगे, एक लूप चला के इसको एक्सेस करोगे सबसे पहले, ठीक है। तो मैं एक लूप चलाता हूँ, 4 y in L, इससे मेरी लिस्ट एक्सेस होगी, लिस्ट से एक एक एलिमेंट y के अंदर आता रहे। समझ में आ गई बात ये। अब मैं चेक करूंगा जो भी एलिमेंट आया है, इफ y नॉट इन, देखो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, लिस्ट से जब एक एक एलिमेंट आप डिस्कस कर रहे हो और ये एक्सेस कर रहे हो, ये है डिक्शनरी। सबसे पहले एलिमेंट आया n, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये है की, ये है वैल्यू, ठीक है। n आया, तो सबसे पहले आप देखोगे क्या n इसके अंदर है, अगर नहीं है तो n आ जाए और वैल्यू उसकी सेट क्या हो जाए, 1। जाओ जाओ तुम उधर। हरीश, ठीक है। देखो नॉर्मली देखो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ से सबसे पहले n आएगा, आप सर्च करोगे, n इसके अंदर नहीं है तो n कर दोगे, उसकी वैल्यू सेट कर दोगे 1। फिर आपको i मिला, i आपने सर्च करा, नहीं है तो i इसके अंदर एंटर कर दोगे, उसकी वैल्यू सेट कर दोगे 1, ठीक है। फिर आपका t आएगा, फिर आप सर्च करोगे, नहीं है तो इसके अंदर t एंटर कर दोगे और वैल्यू कर दोगे 1। फिर आप i देखोगे, अगर i ऑलरेडी इसके अंदर है तो उसकी वैल्यू को एक क्या कर दोगे, इंक्रीमेंट कर दोगे, और नहीं होगा तो उसकी एंट्री करोगे। बेसिकली लॉजिक ये बनाना है। तो जब मुझे लिस्ट से एक एलिमेंट मिला तो मैंने उसे देखा, अगर y नॉट इन D1, डिक्शनरी के अंदर चेक करूंगा, अगर डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो डिक्शनरी में उस एलिमेंट के तो कर दे इंडेक्सिंग सेट, और वैल्यू उसकी क्या कर दे, समझ गए। और अगर नहीं है वो, एल्स, भाई y अगर D1 के अंदर नहीं है तो वो एंट्री कर दे D1 के अंदर की में और उसकी वैल्यू कर दे 1 सेट, और अगर ऑलरेडी वो एलिमेंट है तो D1 पे y वो एलिमेंट है तो उसकी वैल्यू क्या कर दे, उसकी वैल्यू जो भी है उसमें +1 कर, समझ गए। और लास्ट में कर दो प्रिंट D1, जब इस लूप से बाहर निकलोगे तो तब प्रिंट कर दो D1। समझ में आया। तो देखो कैसे करेंगे, प्रोग्राम बनाते हैं।
हाँ, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेते हैं, तो x इज इक्वल टू input एंटर str, ठीक है। और अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ y इज इक्वल टू लिस्ट x। मैंने कहा है आप छोटे छोटे प्रोग्राम बना के चेक करते जाओ, तो ये मेरी लिस्ट बन गई नहीं बन गई, तो मैं पहले इसको चेक कर लेता हूँ, प्रिंट y, ठीक है। रन कराता हूँ, तो मैंने यहाँ पर दिया नितिन, तो मेरी ये लिस्ट बन के तैयार हो गई, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरा प्रोग्राम सही है। अब मैं एक लूप चलाऊंगा, फोर फोर जेड इन, ठीक है। लिस्ट में से, लिस्ट है मेरी वाई से एक्सेस करें। इफ जेड के अंदर एक एक एलिमेंट आ रहा है, तो जेड, इफ जेड नॉट इन, अच्छा डिक्शनरी बनानी थी मुझे, डिक्शनरी बनानी है, तो मैंने एक डिक्शनरी बना ली, D1 इज इक्वल टू मेरी डिक्शनरी। इफ जेड नॉट इन D1, अगर D1 के अंदर जेड नहीं है तो क्या करे, D1 के जेड के अंदर वन वैल्यू सेट कर, और अदरवाइज क्या करे, एल्स, एल्स का मतलब कि अगर वो जेड D1 के अंदर नहीं है तो उसकी एंट्री कर दे और वन सेट कर दे, अगर है, एल्स का मतलब वो होगा, होगा तो D1 के जेड में, D1 का जेड की जो वैल्यू है उसमें एक का इंक्रीमेंट, और ये काम करके जब बाहर निकलूँ मैं प्रिंट, और मैं प्रिंट कर दूँ D1, बेटा मैंने इसको रन कराया, मैंने दिया नितिन, फिर मेरी डिक्शनरी बन के तैयार हो गई, n इज इक्वल टू टू, आई इज इक्वल टू टू, टी। अभी ये छोटे के लिए बनी है, आप इसको अब जब छोटे के लिए अगर हो जाए काम, छोटी स्ट्रिंग के लिए, तो अब आप इसको खूब बड़े के लिए एक्सेस करो, जैसे मैं कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड जी, ठीक है। जैसे ही आप इसको रन, सॉरी एंटर मारोगे, ये आपके सारे एलिमेंट आ गए जो जो यूज, ठीक है। तो देखो ऊपर तो प्रिंट हुआ है ये वाई, तो इसको अगर मैं हैश लगा दूंगा तो थोड़ा सा और अच्छा, ठीक है। तो सारे एलिमेंट आ गए, और कोई भी एलिमेंट आप देख लेना रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो सबसे पहले उसे मिला आई, तो आई उसने कहा 4 बार आ रहा है, एन उसका 5 बार आ रहा है, ई उसका 5 टाइम आ रहा है, और यहाँ पर देखो उसने स्पेस भी कंसिडर करा है, स्पेस उसका 4 टाइम आ रहा है, एंड उसका 1 टाइम आ रहा है, तो इस तरह से एक डिक्शनरी बन गई कि कौन सा एलिमेंट कितने टाइम आ रहा है, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ? तन्मयवाद, हाँ संकल्प हो गया भाई, क्लियर हो गया सबको? तन्मय, गजल, हाँ सतीश, ठीक है ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलता हूँ। पासवर्ड वाला बताता हूँ, वो थोड़ा सा मतलब क्या है, उसको परफेक्ट बनाने के लिए थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, और बनाएंगे उसको, ठीक है। चलो बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम था हमारा, कौन सा प्रोग्राम था, पासवर्ड वाला, ठीक है। पासवर्ड वाला ही देखते हैं, सबको क्लियर है पासवर्ड तो वैसे। प्रोग्राम मेरा सिंपल ये है, मैं ये चाहता हूँ कि यूजर एक स्ट्रिंग इनपुट करे, अगर उसने इनपुट करा NITIN, तो प्रिंट होना चाहिए कि यू शुड एंटर एट लीस्ट 8 कैरेक्टर, ठीक है। जो भी आप मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो, कम से कम 8। दूसरा, अगर 8 से ज़्यादा है, 8 के बराबर या 8 से ज़्यादा है, और उसने प्रिंट करा नितिन 1 2 3 4, तो ये 8 से ज़्यादा हो गया, तो प्रिंट करे कि यू शुड एंटर कैपिटल लेटर, 1 कैपिटल लेटर, यू शुड एंटर 1 पंचुएशन, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पासवर्ड हो किस तरह से हो, NITIN@1 2 3 4, एक कैपिटल लेटर हो एटलीस्ट, एक एटलीस्ट स्मॉल लेटर हो, एक पंचुएशन आए, स्पेशल कैरेक्टर की जो बात कर रहा हूँ वो मुझे पंचुएशन से मिल जाएंगे, और एक एटलीस्ट डिजिट हो, एक एक तो चारों हो, और बाकी लेंथ जो हो वो कितनी हो, 8। समझ में आ गई बात? ये मेरी प्रॉब्लम है। अब चूंकि मुझे यहाँ 4 चीजें चेक करनी है, तो मैं इसके अंदर 4 वेरिएबल लूंगा। मैंने लिया एक AC,
इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ए सी है अल्फ़ाबेट कैपिटल, अल्फ़ाबेट लोअर चाहिए मुझे ए एल, अल्फ़ाबेट पंचुएशन चाहिए, और अल्फ़ाबेट मैंने डिजिट ले लिया 0। ठीक है, इस तरह से मैं 4 वेरिएबल ले लूँ, ठीक है, जिनकी वैल्यू सेट कर दूंगा 0। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मेरी स्ट्रिंग है, अपर है, लोअर है, पंचुएशन है, डिजिट है? इसके लिए मैं पहले आपसे स्ट्रिंग डिस्कस कर चुका हूँ। पहले string discuss कर चुका हूँ। ये तो एस्काई डॉट अपर केस से पता लग जाएगा कि अपर केस मुझे मिला नहीं मिला, एस्काई डॉट लोअर केस से मुझे पता लग जाएगा कि लोअर मुझे मिला है नहीं मिला, पंचुएशन से पता लग जाएगा कि पंचुएशन उसके अंदर है या नहीं, और डिजिट से पता लग जाएगा कि डिजिट उसके अंदर है या नहीं। ठीक है, ये सारे मैंने लास्ट क्लास में स्ट्रिंग वाली क्लास में डिस्कस किए भी थे। ये मुझे रिटर्न करता है कि अपर केस है या नहीं है, ये मुझे बताता है लोअर केस है या नहीं है, ये मुझे सब देता है लेटर्स, यानी लोअर अपर सारे दे देगा। ठीक है ना, 1 2 3 9 सब कुछ देता है ये लेटर्स। डिजिट, डिजिट बताता है पंचुएशन स्पेशल कैरेक्टर, और वाइट स्पेस बताता है स्लैश एन स्लैश टी, और मतलब स्पेस वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती है वाइट स्पेस। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन सबको अगर मुझे यूज़ करना है, तो जैसा मैंने पीपीटी में बताया था, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ स्ट्रिंग, आई एम पी ओ आर। देखो थोड़ा सा बड़ा बनेगा प्रोग्राम, लेकिन लाइन बाय लाइन बनाएंगे। इंपोर्ट कर लिया स्ट्रिंग। अब क्या करते हैं, अब यूजर से स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो एक मैंने पासवर्ड वेरिएबल लिया, पासवर्ड इज इक्वल टू, पास मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पास ऑलरेडी एक कीवर्ड है, जो मैंने बताया था कि अगर आप इफ ब्लॉक बनाते हो और उसके अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट हैश से करते हो, तो वो एरर जनरेट करता है, उसको पास करने के लिए आपको पास कीवर्ड दिया होता है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में। ठीक है, तो मैंने यूजर से पासवर्ड ले लिया इनपुट, मैंने यहाँ पर लिखा एंटर, एंटर पास। ठीक है बेटा, अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, मुझे तो पासवर्ड जो आपने दिया है, सबसे पहले मैं उसकी लेंथ चेक कर लूँ 8 या 8 से बड़ी है या नहीं। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए क्या यूज होता है, तो मैंने n इज इक्वल टू लेंथ। ठीक है, यहाँ से मुझे पासवर्ड की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो पासवर्ड की लेंथ अगर मिलती है, तो इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 8 है तो मैं कुछ करूंगा समथिंग, मैंने अभी कुछ टाइप कर दिया। ठीक है ना, और अगर नहीं है तो मैं लिख दूंगा एल्स। एल्स मुझे पता है क्या करना है, एल्स मैं प्रिंट कर दूंगा कि यू शुड एंटर एट लीस्ट 8 पास। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ अभी, print प्रिंट यू एंटर 8 और ग्रेटर देन पासवर्ड। ठीक है, मैंने सिंपली प्रिंट कराया। तो अभी जो छोटा सा प्रोग्राम मेरा ये बना है कि मैं यूज़र से एक इनपुट लूँगा और n की वैल्यू चेक करूँगा, अगर वो 8 से बड़ी है तो वो बता देगा कि हाँ 8 से बड़ी है, नहीं तो बता देगा 8 से छोटी। ठीक है, रन कराया प्रोग्राम, तो मैंने दिया नितिन, तो जैसे मैंने यू शुड एंटर एट लीस्ट 8 लेंथ पासवर्ड। ठीक है, और अगर मैं 8 से बढ़ा देता हूँ नितिन 1 2 3 4 5, तो कहता है यू एंटर्ड 8 और ग्रेटर देन पासवर्ड। ठीक है, तो ये तो मेरा प्रोग्राम हो गया, इतना मेरा प्रोग्राम हो गया कि अगर 8 से बड़ा छोटा है तो मेरा मैसेज आया है कि कम से कम 8 का दो, और अगर उससे है तो मुझे ये पता लग गया कि 8 का पासवर्ड है। ठीक है, 8 या 8 से बड़ा है। ठीक है, तो साथ के साथ मुझे बताते भी जाओ बेटा, इतना क्लियर हुआ? हाँ हो गया। अब देखो, अब मुझे क्या करना था, मैं ये अब मुझे जो, अगर मेरा 8 का पासवर्ड है, तो मुझे कंडीशन चेक करनी है कि एक कैपिटल हो, एक स्मॉल हो, एक पंचुएशन हो और एक डिजिट हो। तो इसके लिए मुझे 4 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, इन चारों वेरिएबल को बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ए सी इज इक्वल टू 0, ए एल इज इक्वल टू 0, एंटर ए पी इज इक्वल टू 0, और ए डी इज इक्वल टू 0। ये 4 वेरिएबल लिए। ठीक है, ये मैंने क्यों लिए हैं, ये वो जांचने के लिए लिए कि वो मेरे जो कैपिटल है या नहीं है। अगर कैपिटल की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब कैपिटल नहीं है।
अगर कहीं कैपिटल मिल जाता है तो ए सी की वैल्यू में +1 इंक्रीमेंट करो। ठीक है बेटा, कैसे करूंगा आप देखो। जब मुझे मिल गया पासवर्ड तो पासवर्ड से मैं एक एक करके एक कीवर्ड लूंगा। ठीक है, कैसे लूंगा तो देखो कैसे लूंगा। पहले मैं इसका समझाता हूँ। अब मुझे पासवर्ड, मुझे लेंथ मिल गई है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सेस करूंगा इसको। ठीक है, मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर एक्स इन पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड क्या करेगा, पासवर्ड एक बार में एक कैरेक्टर किसको देगा, एक्स को देगा। समझ गए। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं चेक कर लूं कि ये है या नहीं है। अगर है तो इनकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर लगाया इफ एक्स इन स्ट्रिंग डॉट स्काई और अपर केस। अगर अपर केस है तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाए, ए सी +1। समझ में बात आई। अगर वो नहीं है, एलिफ एक्स इन, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा, मैं लिखूंगा स्ट्रिंग डॉट स्काई डॉट वो अंडरस्कोर लोअर। अगर लोअर है तो ए एल की वैल्यू क्या हो जाए, ए एल +1 हो जाए। एलिफ एक्स इन स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन, अगर हो तो एपी की वैल्यू क्या हो जाए, एपी +1 हो जाए। और लास्ट में एल इफ एक्स इन स्ट्रिंग डॉट डिजिट, अगर हो तो एडी की वैल्यू क्या हो जाए, एडी प्लस। समझ में आ गई बात। तो ये लूप मैंने बेसिकली इसलिए चलाया कि एक एक कैरेक्टर यहाँ से रीड करता रहूं, ए सी ए एल ए पी ए डी की वैल्यू अपडेट करता हूँ। अब भले ए सी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, बस जीरो से अगर बड़ी हो गई, क्योंकि एटलीस्ट बोला, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हो। अगर जीरो से बड़ी है दैट मीन्स अगर 1 भी है तो मेरा सही है। तो ये वैल्यू मैंने, ये जो लूप चला है, ये बेसिकली ये चेक करने के लिए, इनकी वैल्यू अपडेट करने के लिए कराया है कि अगर अपर है तो अपर की वैल्यू अपडेट हो जाए, लोअर है तो लोअर की। अब मान लो इसके अंदर कोई अपर केस ही नहीं है तो ये कंडीशन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी और एसी की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो की जीरो ही रहेगी। समझ में आई बात ये। तो चलो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो मैं लूप चलाता हूँ फॉर कौन सा वेरिएबल, एक्स, एक्स इन पासवर्ड। ठीक है, तो डब्ल्यू आर पासवर्ड। चलिए ठीक है, क्या हो साहब, ये मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि अब तो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, क्या हो, इफ एक्स इन स्ट्रिंग डॉट, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फटाफट, अपर केस। अगर अपर केस है, अगर एक्स अपर केस का है तो ए सी की वैल्यू क्या हो, ए सी +1 हो जाए, क्योंकि जीरो से इनिशियलाइज करिए तो उसकी 1 हो जाएगी। नहीं तो एल एफ एक्स इन, अगर वो लोअर केस में है तो ए एल इज इक्वल टू ए एल +1 हो जाए। ठीक है, एल एफ एक्स इन, अगर पंचुएशन है तो पंचुएशन हो जाए, ए पी इज इक्वल टू ए पी +1। एल एफ एक्स, अगर स्ट्रिंग डॉट डिजिट है तो वो ए डी इज इक्वल टू ए डी +1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ से मुझे क्या है, वैल्यू अपडेट हो जाएगी मेरी सारी। अब अपडेट तो हो गई वैल्यू, ए सी ए एल ए पी ए डी, यानी इन सब की वैल्यू अपडेट हो गई। अब मैं ये चेक करूंगा, अब मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे चेक करना है ये इफ के अंदर ही, इफ के अंदर नेस्टेड इफ लगाना है। तो इफ के अंदर फोर लूप चलाया था, वो यहाँ तक चल गया और उसने वैल्यू अपडेट कर दी। अब मैं लूप के बाद चेक करूंगा इफ। तो देखो ये जो इफ लगाया मैंने, ये इस फोर के पैरेलल लगाया, दैट मीन्स इस लूप के बाहर है। ये लूप चला यहाँ तक और इससे बाहर मैंने इफ लगाया। इफ अगर ए सी इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एंड
AL भी ग्रेटर देन 0 है एंड AP भी ग्रेटर देन 0 है एंड AD भी ग्रेटर देन 0। तो क्या हो, तो भाई प्रिंट हो जाए, प्रिंट परफेक्ट पास। यही तो आप चाहते हो कि अगर सबकी वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी सब कुछ आ गया, एक कैपिटल भी आ गया, एक वैसा भी आ गया, लेटर स्मॉल लेटर भी आ गया, ठीक है, और एक आपका पंचुएशन भी आ गया, एक आपकी डिजिट भी आ गई, सब कुछ आ गया, तो परफेक्ट पासवर्ड हो। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो, तो पहला तरीका तो ये है कि प्रिंट कर दूं मैं नॉट परफेक्ट पासवर्ड, अगर नहीं है तो ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन कराऊंगा, मैंने दिया नितिन 1 2 3 4 5, तो इसमें मुझे एरर जनरेट करके दीजिए कंप्लीशन। तो कह रहा है नॉट परफेक्ट पासवर्ड, ठीक है भाई, सही बात है, मेरे वो नहीं आए, कैपिटल नहीं आया इसमें और एक वो पंचुएशन नहीं आए। लेकिन अगर ये मैसेज आप यूजर को दिखाते हो, देखो वैसे तो बन गया भाई, अगर मैं लिखूं, अगर मैं यहाँ पर रन कराऊं, मैंने लिखा NITIN 1 2 3 4 5, कुछ भी डाल दो जो है, एक @ भी डाल दिया, कैपिटल स्मॉल डिजिट सब कुछ आ गया, और जैसे मैं एंटर मारूंगा तो आ गया परफेक्ट पासवर्ड, मतलब प्रोग्राम तो मेरा बन गया। लेकिन अगर आप मैसेज देते हो नॉट परफेक्ट पासवर्ड, तो इससे मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। आप उसे एक परफेक्ट मैसेज दो कि आपको ये एंटर करना चाहिए, तो वो सारा जब परफेक्ट नहीं है, वो सारा काम किसके अंदर करोगे, एल्स के अंदर करोगे। एल्स के अंदर क्या करोगे, इफ जो आपका AC है लेस देन और इक्वल टू अगर 0 है ना, लेस देन का मैं लगा दिया, वैसे लेस देन की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू अगर 0 देखोगे तो लिखो प्रिंट, और यहाँ पर मैसेज लिख दो एंटर यू शुड यूज एट लीस्ट, एट लीस्ट वन कैपिटल लेटर, ठीक है। फिर इफ अगर मेरा ए लोअर इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, तो प्रिंट कर दे लोअर लेटर, ठीक है। फिर इफ ए पंचुएशन इज लेस देन इक्वल टू 0, you should at least one special character, कैरेक्टर की स्पेलिंग सही कर, आगे बता देता हूँ, और मैं लिखूँ इफ AD इज लेस देन इक्वल टू 0, तो प्रिंट कर दिए यू शुड एट लीस्ट वन, ठीक। अब ये परफेक्ट बन गया मेरा प्रोग्राम, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, मैंने रन कराया, मैंने यहाँ पर दिया NITIN 1 2 3 4, तो ये कहेगा 8 का तो है, तो कहेगा यू शुड एटलीस्ट वन कैपिटल लेटर और वन स्पेशल कैरेक्टर, ये दो चीज़ों की कमी, ठीक है साहब। फिर दोबारा रन कराया, मैंने कैपिटल ले लिया लेकिन स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिया, या चलो एक काम करता हूँ मैं, नितिन शर्मा, और स्पेशल कैरेक्टर ले लिया, डिजिट नहीं लिया, तो इसने मुझे क्या दिया, यू शुड यूज एटलीस्ट वन डिजिट, क्योंकि सबके लिए मैंने अलग अलग केस बना दिए। अब मैंने रन करा, मैंने करा NITIN, और बल्कि कैपिटल में ज़्यादा ले लेता हूँ नितिन, ठीक है, और एक स्मॉल ले लेता हूँ, एक @ ले लिया, और 1 2 3 4 इस तरह से मैंने एक पासवर्ड ले लिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये कहेगा परफेक्ट पासवर्ड, समझ गए मेरी बात को। तो आया पासवर्ड वाला प्रोग्राम समझ में। कोड कहोगे तो मैं गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा इसको ना, ठीक है, तन्मय वाधवा। ठीक है बेटा, तो कोई भी प्रोग्राम अगर आप बनाते हो तो आप छोटे छोटा करके देखो, ये देखो हम ना शुरू से हमने क्या करा, बहुत छोटा प्रोग्राम लेकर चले,
स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते गए और उसको परफेक्ट बनाते गए। अब ये परफेक्ट पासवर्ड का प्रोग्राम बना दिया। अब वो जो भी डालेगा तो उसके सामने उसका आउटपुट भी आएगा कि मेरे सामने जो है ये समस्या आ रही है कि मुझे एटलीस्ट वन कैपिटल लेना है, वन लोअर लेना है, वन स्पेशल कैरेक्टर लेना है, वन डिजिट लेनी है। इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को परफेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अगर आप एक साथ सारी चीजें दिमाग में लेके चलोगे तो कोई भी प्रोग्राम लाइफ में कभी नहीं बनेगा। तो कोशिश करो अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते चलो। तो जो अभी मैं आपको प्रॉब्लम्स देता हूँ वो प्रॉब्लम्स आप घर पे सॉल्व करो। ठीक है, एक एग्जांपल लेस देन 8 डिजिट वाला एटलीस्ट 4 स्ट्रिंग फंक्शन विद ऑल द 4 स्ट्रिंग फंक्शन। एक एग्जांपल लेस देन 8 डिजिट ऑल द 4 स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, 4 अगर आप लोगे ना, देखो इसका कहने का मतलब है कि मैं परफेक्ट ले लूँ, NITI @1 2, तो इसमें एक कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, @ भी है, डिजिट भी है। तो देखो ये आपको कह देगा एटलीस्ट 8 लेंथ, क्योंकि ये मैंने पहले ही यूज कर लिया है। पहले ही सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला काम कर रहा हूँ कि अगर n की वैल्यू 8 से बड़ी है तो ही ये सारा काम धंधा हो मेरा, वरना क्या हो, वरना वो चला जाए एल्स में। और एल्स में क्या करेगा, एल्स में वो प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, और एक एनी, इसका क्या यूज है? एनी मैंने जानबूझ के नहीं बताया बेटा, ठीक है ना, बता दूंगा मैं। देखो सारी चीज़ें डिस्कस करता जा रहा हूँ दिन पे दिन, जिस तरह से आपका लेवल बढ़ता जाएगा उस तरह से मैं सबको एक साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, दो चार बच्चों के हिसाब से नहीं चलना चाह रहा। तो जो जो आता जा रहा है, जो जो प्रॉब्लम आती जा रही है वो मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लियर है दोनों। जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था मैंने फ्रीक्वेंसी वाला, वो भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, और दूसरा ये था, ये भी डिस्कस हो गया। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ फटाफट। नहीं है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो कल के असाइनमेंट के लिए रेडी हो? क्युमुलेटिव सम वाला कौन सा था? भूल भी गया। अबे ये नहीं हुआ संकल्प तेरे से? हट, मैं नहीं बताऊंगा। हद हो गई यार तुम लोगों से। किसने ट्राई किया ये वाला प्रोग्राम, बताना जरा। ट्राई नहीं किया, हद है यार। अरे यार, यार संकल्प भी तो बहुत आसान प्रोग्राम है। एक लिस्ट लेनी है, एक एक एलिमेंट उससे एक्सेस करता जा, और प्रीवियस वाले एलिमेंट के साथ जोड़ के और उसके अंदर दूसरी लिस्ट के अंदर डालता चला जा। सतीश और काजल और यश गौड़, तुम में से किसी ने ट्राई नहीं किया ये? शुभम गुप्ता, तन्मय वाधवा, कर लिया सब, अब बता नहीं रहे। संकल्प ट्राई कर, अगर आपको व्हाट्सएप भी किया था, व्हाट्सएप में बहुत कुछ, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, संकल्प ट्राई कर, अगर नहीं होता नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेकिन कोशिश कर, देख बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब मुझे नहीं लगता क्यों भारी लग रहा है। ठीक है ना, एक लिस्ट ले, एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट तैयार कर। ठीक है ना, किया था, ट्राई करो, आज के लिए बहुत है वैसे, ठीक है ना, ट्राई करो। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है यार, मतलब ऐसे प्रोग्राम नहीं तो मेरी समझ में आता है। पासवर्ड वाला थोड़ा सा मेरे को समझ में आता है, पहली बात तो कुछ लोगों ने करा भी होगा, दूसरा ये वाला भी मुझे उम्मीद थी कि आप लोग कर लोगे, पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कल के लिए होमवर्क दूं या नहीं दूं? यस सर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो यही बताओ मुझे, ठीक है, ऊपर वाला प्रोग्राम तो घर से करके लाना है, ये तो बाद की बात है। ठीक है, तो ये वाला देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो एक लिस्ट ली है मैंने और एक टपल बनाया एक्स और वाई, फॉर एक्स इन रेंज 2, फॉर वाई इन रेंज 3। क्या आउटपुट होगा इसका, प्रिंट मैं कर रहा हूँ L1। तो सबसे पहले बताओ लिस्ट बनेगी कि टपल बनेगा?
अगर किसी ने कल मेरी क्लास अटेंड करी होगी ना, लिस्ट बनेगी, तो कल मैंने एक चीज बताई थी कि व्हाट इज लिस्ट ऑफ टपल, ये बताई थी कल मैंने, लिस्ट ऑफ टपल। तो मैंने बताया था एक लिस्ट बनेगी जिसके अंदर क्या होंगे, टपल होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा लिस्ट ऑफ टपल्स, क्योंकि यहाँ पर जो ये ब्रेसेस लग रहे हैं ये टपल बना के दे रहा है, ठीक है। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। आधे लोगों ने तो एग्जीक्यूट कराना शुरू कर दिया होगा। तो देखो इसका आउटपुट, हाँ टाइप कर रहे हैं। जल्दी बताओ क्या आएगा। 0 0। ओके, और कोई। 0 1। ठीक है। हाँ पहुँच गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, मैंने एक लिस्ट बनाई है L1 इज इक्वल टू, ये टपल हो गया एक्स और वाई से एक टपल बनेगा, तो एक्स इन रेंज 2 और वाई इन रेंज 3, ठीक है। ये है कहानी, ठीक है। एक्स वाई एक्स वी ये 3 बार आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये एक बार यहाँ से वैल्यू उठाएगा, तो ये कितनी बार चलेगा, ये चलेगा 0 और 1 टाइम, ठीक है बेटा। क्योंकि 2 तक ले रहा तो 0 से इंडेक्सिंग होगी 1 तक, और ये कितनी बार चलेगा, 0 1 2 तक। तो इन दोनों की ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा और यहाँ पर वैल्यू देगा एक्स और वाई की। तो लिस्ट ऑफ टपल्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू है 0, तो वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 0 1 0 2, ठीक है बेटा। फिर x की वैल्यू 1 है, तो 1 के लिए y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू हो सकती है 0 1 1 1। ये इसका आउटपुट है, ठीक है। चलो अगला बताओ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ये भी मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था, इसीलिए उठा के लाया हूँ क्वेश्चन। बताइए, माइक ऑफ कर लो अपना, आयुषी कौशल तुम्हारा माइक ऑन है। कोई भी नहीं बता रहा। अब एग्जीक्यूट करने में क्यों जा रहे हो, कल का लेक्चर अगर तुमने सुना हो तो कल मैंने आपको बताया था और आज भी बताया शायद, कि डिक्शनरी के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, की, ये क्या होती है, वैल्यू, और ये दोनों चीजें मिला के क्या कहलाती हैं, आइटम्स, ठीक है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेंगे, आइटम्स, ठीक है। तो हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, व्यू ऑब्जेक्ट करेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर देखो टपल भी लिख दिया है, ठीक है। तो ये मुझे टपल में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है, आइटम्स को। हाँ ठीक है। चलो, और ये एक प्रोग्राम है, ये आपको कल घर से बना के लाना है। राइट ए प्रोग्राम विच टेक ए इनपुट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉयज, ठीक है। एन एम्प्लॉयज की सैलरी लेनी है, यूजर से लेनी है, और द स्क्रिप्ट शुड देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी एंड प्रिंट देम, ठीक है। तो एक बढ़िया सा प्रोग्राम लिखो, यूजर से इनपुट लो सैलरीज के, और फाइंड आउट करो कि मिनिमम सैलरी कितनी है और मैक्सिमम सैलरी कितनी है। ये पूरा प्रोग्राम आज मैं आपको बताऊं तो 3 टुकड़ों में बनवा चुका हूँ। यूज़र से इनपुट लेना है एन एम्प्लॉयज़ का, ये मैंने बनवा दिया आपसे, और मिनिमम मैक्सिमम सैलरी के लिए आप फंक्शन यूज़ कर लोगे तो ये आसानी से आपका प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत आज के लेक्चर में। नहीं सर, ठीक है।
ठीक है, कल अपन लोग पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हमारे जितने डेटा स्ट्रक्चर्स थे इसके अंदर, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, सेट, डिक्शनरी, क्या क्या उसके साथ कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, और फिर रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद हम सीधा जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो पाइथन क्या है, वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को, सर आई एम नॉट गेटिंग योर पीडीएफ ऑफ पीपीटी, बेटा गूगल क्लासरूम पर है। गूगल क्लासरूम आपने अगर ज्वाइन कर रखा है तो ठीक है, उस पर मैंने अपडेट कर दी है 9 तारीख तक की, आज की अपडेट कर दूंगा, 10 की छुट्टी थी, 11 की आज अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। सर एक पुरानी चीज़ पूछनी है, पूछो भाई। मेरा पहला प्यार कौन है? ये मत पूछो, ठीक है। सर जब हम मैट्रिक्स बना रहे थे तो जीरो से इनिशियलाइज कर रहे थे, ठीक है। हाँ तो क्या पूछना चाहते हो? जल्दी पूछो फटाफट। तो सर जीरो से नहीं करते तो उसमें उल्टा सीधी वैल्यू डाल देते, पुरानी वैल्यू देते, पुरानी। जीरो से नहीं करते तो सीधा वैल्यू डालते। हाँ, समझ नहीं आया, माइक ऑन करके पूछ अपना क्या करना चाह रहा है। क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा बेटा, यस तेरा तो माइक ऑन करके पूछते एक बार ना, मैं मतलब समझ नहीं पा रहा। सर उस दिन आप जो मैट्रिक्स बनवा रहे थे उसमें हाँ m इज इक्वल टू ब्रैकेट 0x फॉर रेंज इन जीरो से इनिशियलाइज कर रहे थे ना। हाँ तो यदि वो वाली लाइन नहीं लिखते और जब उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हाँ। वैल्यू कुछ डालते हैं और आउटपुट में पुरानी वैल्यूज आती है। पुरानी वैल्यूज तो वो उठा लेगा ना, जो गार्बेज वैल्यू होंगी, या फिर पुराने जो अलॉट कर रखे होगी तुमने उसके अंदर वैल्यू, एम को जो वैल्यू। इनिशियलाइज नहीं कर। हाँ, देखो अब एक बात समझो मेरी, कि आप एक मैट्रिक्स बना रहे हो, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपको अभी इसके अंदर या तो आप वैल्यू डालते जाओ, नहीं कर रहे हो तो जीरो से इनिशियलाइज में इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसकी वैल्यू जो है अभी जीरो जीरो हो जाए, तभी तो मैट्रिक्स बनेगी वो, ठीक है। अगर मैं जीरो से इनिशियलाइज नहीं करता हूँ तो ये मैट्रिक्स बनी नहीं बनी इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करने के लिए मैंने वहां पर जीरो लिखा। अब आप कह रहे हो कि मैंने क्या लिखा, एम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ जीरो और क्या नहीं लिखा। ये वाली लाइन लिखी नहीं है m इज इक्वल टू वाली, 0 फॉर रेंज इन एक मिनट x रुक, मैं और उसके दोबारा बाद रेंज। खोलता हूँ, मैट्रिक्स वाला खोलता हूँ। ये और इसका संतोष तो अपना माइक बंद। एम इज इक्वल टू ये था ना कि यहाँ जीरो कर रहा था, 4x इन रेंज 6, यही तो कह रहा है। हाँ हाँ। हाँ, अब तूने ये लाइन नहीं लिखी हम्म। और सिर्फ प्रिंट करा रहा है एम को, हाँ तो वो तो पुरानी जो मेमोरी में पड़ी होगी एम की वैल्यू वही तो प्रिंट करेगा। हाँ। तो जैसे उसमें यदि मैं दो कॉलम दो रोज तक प्रिंट करवा रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स को, हाँ तो वो आप 4 रो प्रिंट करके देता है। इसमें शुरू की 2 में तो वो गलत वैल्यू डालता है पुरानी, हाँ। और लास्ट वाली में 0 0 0 0 0 0 प्रिंट करता है। तू मुझे प्रोग्राम भेजियो, ठीक है, व्हाट्सअप करना, मैं उसमें देख के तुझे बताऊंगा, ये मेरे को खुद नहीं मतलब क्लियर हो पा रही प्रॉब्लम ना। तो ठीक मुझे है सर। स्क्रीनशॉट लेके भेजियो कि सर अभी पहले मैं ये कर रहा हूँ, पार्ट वन में ये है और पार्ट टू फोटो खींच के भेज दियो, मैं तुझे बता दूँ, ठीक है ना। अगर अच्छी ठीक है। प्रॉब्लम होगी तो ये क्लास के साथ भी डिस्कस करना, ठीक है। ठीक। ठीक है, और किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। और पीपीटी के लिए बता दूं, मैं पीपीटी आज अभी अपडेट कर दूंगा, ठीक है।
और वीडियो भी मैं अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे, तो वहाँ से वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है बेटा, चलो ओके, थैंक यू। भाई लखन सिंह और एक और है लोकेश।